प्रेज द लॉर्ड फैमिली। जय मसीह की। कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय मसीह की और वीडियो शेयर करें। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह एक दिन एक आदमी के घर गए। खुद तो प्रभु नहीं गए, उन्होंने बुलाया था। और जब प्रभु यीशु वहाँ थे तो एक अद्भुत घटना घटी। ये बात लिखे लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 36 से लेकर 50 वचन तक। बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लिखा है, फिर किसी फरीसी ने प्रभु यीशु से विनती की, मेरे साथ भोजन कर। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। ये इसके नाम के साथ फरीसी लिखा है। ये फरीसी व्यक्ति है और ये प्रभु यीशु को विनती करता है, प्रभु यीशु मेरे घर में आ जा और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर भोजन कर। तो प्रभु यीशु चल पड़े और प्रभु इसके घर पहुँचते हैं और जो कुछ इसने खाना प्रभु यीशु को दिया, प्रभु यीशु ने वो खाना खाया। और प्रभु यीशु उसके घर में बैठे थे। तभी एक अलग माहौल वहाँ बन गया कि एक बहन प्रभु यीशु के पैरों पर इत्र डालने लगी। बहुत बहुमूल्य इत्र था वो। और जब वो इत्र प्रभु यीशु के पैरों पर डाल रही थी तो उस फरीसी ने अपने मन में बात को परख लिया कि यार, अगर ये प्रभु यीशु कोई भविष्यद्वक्ता, कोई भगवान, कोई ईश्वर कोई होता तो आज इस स्त्री को अपने पैर ना छूने देता। और ये तो एक पापी स्त्री है, पता नहीं कितने पति कर चुकी है और क्या क्या पाप इसके अंदर है। और उसके मन में प्रभु यीशु के विषय में घृणा आ गई। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु यीशु के मन में घृणा आ गई। आपको पता नहीं होगा, लोगों के एक बाहरी मनुष्यत्व है, एक अंदरूनी मनुष्यत्व है। आपका भी कई बार ऐसे लोगों से मेल मिलाप होता होगा, वार्तालाप होती होगी, जो बहुत खुलकर आपके सामने आते होंगे, लेकिन वास्तव में वो पीछे क्या क्या बोलते होंगे आपको उम्मीद भी नहीं। और मन में वो क्या सोचते होंगे, है ना, भावनाओं में वो क्या रखते होंगे, है विचारों में वो क्या रखते होंगे, है ना। प्रभु यीशु उस आदमी की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तेरे घर में आया पर तूने मेरे पैर भी नहीं धोए और तूने ना मेरे पैर चूमे, तूने कुछ भी नहीं किया। तो आदमी भौचक्का रह गया। लेकिन ये एक पापनी स्त्री है और इसने मेरे पैर धोए, इत्र डाला, पैर चूमे। और उस स्त्री से कहा, जो तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, वो बच गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मतलब है हर तरीके की आशीष को पाना। इस बहन की नीड थी पापों से छुटकारा पाना, है ना। हो सकता है आपकी कुछ और नीड हो, लेकिन प्रभु यीशु के साथ हमें चलना है, जीना है ना। प्रभु यीशु के साथ हमें बैठना है, प्रभु यीशु के साथ हमें लगातार बने रहना है। एक पिता अपनी बेटी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा था, लेकिन उसे धीरे से पता लगा कि मेरी बेटी तो किसी लड़के से बात करती है। और ये बात उसके मन में बहुत चुभने लगी, घृणा आ गई। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना ऐसे चलता रहा। और जब भी अपनी बेटी को देखता था तो अंदर से फायर, आग बबूला होता था, बहुत क्रोध से भर जाता था। और उसने एक दिन अपनी बेटी को जहर देकर मार दिया। जहर देकर मार दिया, उसकी बेटी मर गई। बहुत लोग रोए, माँ रोई, बहुत लोग रोए। लेकिन उसके अंदर का अभी भी वो जहर नहीं मरा था, वो फिर भी उससे गुस्सा था। आज भी लोग ऐसे ही गुस्से में रहते हैं, ऐसे ही
किसी ना किसी घृणा में लगे रहते हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है, अपना जीवन पवित्र करना है, अपना प्रतिदिन का जीवन सही करना है, तो आप बहुत प्रार्थना करनी सीखें और प्रभु से हिम्मत मांगे कि मैं प्रभु माफ कर सकूं और प्रभु मैं दूसरों को माफ कर सकूं। हो सकता है आपका पति है, हो सकता है आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपकी पत्नी है। जब आप माफ करना सीख जाते हैं तो आप एक नया सवेरा अपने जीवन में पाते हैं, एक बड़ी हानि से आप बच जाते हैं। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना करना सीख जाते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ तुम विश्वास कर लोगे प्रार्थना करके, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं, फादर मेरी माँ को बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। स्वास्थ्य का मामला ऐसा है, कई बार बीमारी आती और जाती रहती है ना, लेकिन हमें प्रार्थना में डटे रहना है। हमें कहना है प्रभु मेरी माँ का मन शुद्ध कर दे, मेरे भाइयों का मन शुद्ध कर दे, मेरे परिवार का मन शुद्ध कर दे। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा सारे वचन पूरे करता है। मलाकी 4:6 कहता है, प्रभु के पास ऐसी सामर्थ है कि वो बच्चों को पिता के साथ और माता पिता को बच्चों के साथ जोड़ देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैदान छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको प्रार्थनाओं पर बिलीव करने की जरूरत है ना। आपको कुछ समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के साथ बिताने की ज़रूरत है ना। प्रभु के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार बताता है 15:28 से लेकर लास्ट तक कि एक बहन प्रभु के पास आई और चेलों ने उसे मिलने नहीं दिया। प्रभु ने भी उससे मिलने की ज़्यादा वो नहीं की, लेकिन उसे मिलना था। वो सब कुछ बंधन तोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर पीछे पीछे आई और उसने कहा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को कोई ऐसी दुष्टात्मा सता रही है, कोई ऐसी दुष्टात्मा सता रही है, कोई ऐसी दुष्टात्मा सता रही है जिसके कारण वो कभी आग में गिर जाती है, कभी सड़क पर, कभी खाट पर, कभी छत पर गिर जाती है। तो आपका भी किसी ना किसी ऐसे ही कारण से परिवार असंतुलित हो सकता है, दिमाग की नसें इसी कारण बार बार फट रही हों, है ना, दिल किसी ना किसी ऐसे ही कारण से फट रहा हो। और ऐसे कारण इस दुनिया में आदमी को जीने नहीं देते, और ऐसे ही कारण आदमी को स्वर्ग भी जाने नहीं देते, है ना। तो आपको प्रभु से हिम्मत मांगनी है कि मेरे प्रभु, मेरा ऐसा विश्वास बना कि मैं दूसरों को माफ कर सकूं, मेरी ऐसी ताकत बढ़ा कि मैं माफ कर सकूं और मैं बहुत प्रार्थना करनी सीख सकूं, है ना। कई बार मैं मिलता हूं भाई बहनों से, तो कुछ लोग अपनी बातें छिपा कर रखते हैं और मैन वजह छिपा लेते हैं और इधर उधर की सारी परेशानियां बताते हैं। आपको परमेश्वर से मैन समस्या को लेकर आना है कि फादर मैं इस व्यभिचार में फंस गया हूँ, मैं इस चोरी में फंस गया हूँ, मैं इस निंदा में फंस गया हूँ, है प्रभु मुझे वास्तव में ये करना है पर मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। प्रभु आपको वहाँ से निकालेगा, प्रभु आपको अपनी कलीसिया बनाएगा, प्रभु आपको अपना मंदिर बनाएगा, पवित्र आत्मा आपके लिए सही स्थान ढूंढेगा, पवित्र आत्मा आपको सही स्थान पर ले चलेगा। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा कि अपने माता पिता के घर को छोड़ दे और जहाँ मैं कहूँ तुझे वहाँ चल। और क्या कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं कोसूंगा, उसे मैं सजा दूंगा, और जो तुझे मारे उसे मैं मारूंगा। अब्राहम बड़ा प्रभु के साथ जुड़ गया और सब कुछ छोड़कर चल दिया। अब आप सोचो वो कैसे, क्यों छोड़कर चल दिया, है ना। आपको प्रभु की आवाज पर बिलीव करना है, प्रार्थना पर बिलीव करना है। उसकी एक समस्या थी कि उसकी पत्नी को बेबी नहीं हो रहे थे, इस कारण वो बहुत जगह धक्के खाए फिरा, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। जब वो मरने वाला था, रो रहा था, तब उसने कहा सर्वशक्तिमान मुझ पर दया कर,
आप जो भी कोई है मुझ पर दया करो, राजाओं के राजा मुझ पर दया करो। तब यहोवा परमेश्वर ने उससे बातें की, है ना। जब आप परमेश्वर के सामने आते टूट कर, प्रभु मेरा मेडिकल पास करा दे, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, प्रभु मैं इस समस्या में फंस गया हूं, तो प्रभु क्या करता है कि योजना बनाता है। इजरायली लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर का वचन बताता है 2 अध्याय उसका 23, 24, 25 में लिखा, इजरायली फूट फूट कर रो रहे थे और बार बार परमेश्वर से कह रहे थे, लॉर्ड हम पर दया कर, हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हे प्रभु यीशु हम पर दया करो। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और 3 अध्याय में मूसा को खड़ा किया, मूसा जाओ। झाड़ी में उससे दर्शन दिया, मूसा डरता रहा, भागता रहा प्रभु से। प्रभु ने उसको लाठी दी, फिर भी यकीन नहीं हुआ। प्रभु ने दिखा कोड़ की सामर्थ है, सांप बनाने की सामर्थ है, पानी को लहू बनाने की सामर्थ है, लेकिन फिर भी उसका फेथ बहुत डगमगाया हुआ था। लेकिन एक समय आया, वो सबको कहता है पीछे हट जाओ, मैं आगे जाऊंगा। आज आपका समय है कि आप परमेश्वर का वचन उठाकर आगे चले। बहुत लोग आपके पीछे आ जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कितने लोग बेचारे समस्याओं में हैं। आप काउंट नहीं कर पाएंगे कितनी बहनें, छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग दर्द में हैं। एक बहुत गंभीर स्टोरी थी, शायद वो किसी एनजीओ ने सुनाई थी, कि एक बूढ़े आदमी को बाथरूम से 4 साल में निकाला गया और उसकी फैमिली ने उसको बंद किया हुआ था, उसके ही बेटे ने उसको बंद करके रखा था। बहुत दर्दमय दुनिया है। आप प्रभु को ग्रहण करें। गॉड ब्लेस यू।